हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइंस। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस के साथ। ये रहा एक क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 intersect each other at an angle of 60 degree. If slope of one line is 2, find equation of another line. तो मान लीजिए दो लाइन है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे कुछ दो लाइन है और ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को 60 डिग्री पे। कौन से पॉइंट के थ्रू? एक पॉइंट है यहाँ पे 2, 3, ठीक है। अब क्या बोला है? स्लोप ऑफ वन लाइन है 2, ठीक है। एक लाइन है जिसका स्लोप है 2। तो आपको क्या बताना है? दूसरी लाइन की इक्वेशन बतानी है। मान लीजिए L1 का स्लोप 2 है तो L2 की इक्वेशन आप फाइंड आउट करेंगे। चलिए नोट डाउन कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे कर सकते हैं कोशिश? देखिए, अगर हमारे पास एक लाइन है L2 जिसका स्लोप गिवन है, ठीक है, गिवन है, और यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल गिवन है, थीटा गिवन है, ठीक है, 60 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? हम यहाँ से देखिए इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, स्लोप 1 और स्लोप 2 के बीच में, और वहां से फिर हम इक्वेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। चलिए नोट करके सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं हम साथ में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक चीज समझिए, लेट लाइन L1 विद स्लोप M1 intersect line L2 with slope M2 at point 2, 3 at an angle of 60 डिग्री, ठीक है। तो एक लाइन L1 है जो L2 से इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे जहां पे थीटा 60 डिग्री है, एंगल 60 डिग्री है, और दोनों का स्लोप M1 एंड M2 है। तो यहाँ पे हेयर M1 कितना है? 2 है। थीटा कितना है? 60 डिग्री है, ठीक है। और M2 हमें नहीं पता है, लेकिन ये पता है M1 और M2 60 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो क्या आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। ये फॉर्मूला तो पता ही होगा। अब देखिए थीटा पता है आपको, M1 पता है, M2 नहीं पता। तो यहां से हम इस रिलेशन की मदद से M2 की वैल्यू निकालने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए नोट कीजिए इसको, ठीक है। नोट कर लिया यहां तक। चलिए अब वैल्यूज रख देते हैं इसमें। तो टेंजेंट थीटा यानी टेंजेंट 60 इज इक्वल टू M1 कितना है? 2, और M2 हमें नहीं पता, 1 प्लस 2 M2, ये आ जाएगा। अब टेंजेंट 60 डिग्री तो मुझे पता है, बिकॉज टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 होता है। तो √3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये ध्यान से समझेंगे। देखिए ये तो सेम रहेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस 2 माइनस M2 बाय 1 प्लस 2 M2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? अब देखिए इससे दिक्कत एक आएगी कि हमारे पास क्या है। देखिए जब मैंने मोड हटाया ना इसका, तो या तो ये प्लस में हो सकता है या माइनस में हो सकता है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। अब हम M2 की वैल्यू ही तो निकालनी है हमें, तो इसको यहाँ पे ले आएंगे हम 2 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 M2
इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। अब यहां से दो केस होते हैं आपके पास, एक तो जहां पे √3 पॉजिटिव है, एक जहां पे √3 नेगेटिव है। तो सबसे पहले केस 1 ले लेते हैं हम, जहां पे हम लिखेंगे 2 माइनस m2 बाय 1 प्लस 2m2 इज इक्वल टू √3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 माइनस m2 इज इक्वल टू √3 इंटू 1 प्लस 2। अब 2 माइनस m2 यहाँ पे आ गया माइनस √3 प्लस 2 √3 m2 आ गया। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया है और कुछ अलग से नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, m2 वाली टर्म्स को एक तरफ लेके जाएंगे, तो बाकी टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे, तो 2 और √3 को इधर लाएंगे तो माइनस √3 इज इक्वल टू 2 √3 m2 प्लस m2। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो अब क्या करना है, अब हमें यहां से इनको ऐड कर देना है। 2 माइनस √3 इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, 2 √3 प्लस 1 और ये m2 आ जाएगा यहाँ से कॉमन। ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट आप m2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिख दूं मैं, m2 इज इक्वल टू 2 माइनस √3 बाय 2 √3 प्लस 1। ये आ गई बच्चों आपके पास m2 की एक वैल्यू, केस 1 के हिसाब से नोट कर लेंगे। फिर केस 2 में हम √3 को नेगेटिव लेंगे और फिर m2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया यहाँ तक। देखिए थोड़ा लेंदी हो सकता है ये क्वेश्चन, बट हमारा जो मेथड है वो स्टैंडर्ड रहेगा, वही रहेगा। यहाँ पे जैसे हम स्लोप निकाल रहे हैं, तो लेंदी किस वजह से हुआ, क्योंकि हमारे पास इस केस में m2 निकालने के लिए दो साइन आ गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, इसीलिए हमें दो केस लेके करना पड़ रहा है। अब इक्वेशन भी दो तरह से आएगी। बाकी क्वेश्चन इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब हम यहाँ से दूसरा केस लेके m2 की ही वैल्यू निकालेंगे। तो केस 2, ठीक है, केस 2 में क्या है आपके पास, इस बारी 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 इज इक्वल टू माइनस √3 आ जाएगा। तो ये लिखेंगे 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 इज इक्वल टू माइनस √3। अगेन इसको सॉल्व करेंगे, 2 माइनस m2 इज इक्वल टू माइनस √3, 1 प्लस 2m2 माइनस 2m2। यहाँ पे तो सिर्फ हमारे पास है m2। 2 माइनस m2 इज इक्वल टू माइनस √3 माइनस 2 √3m2। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो m2 वाली टर्म्स एक तरफ और बाकी टर्म्स एक तरफ लेके जाएंगे हम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए माइनस m2 इधर है, प्लस 2 √3m2 इधर आ जाएगा। अब ये कितना है, माइनस √3 माइनस 2। ठीक है, अब क्या करना है, हमें m2 कॉमन ले लेना है। m2 अगर हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 प्लस 2 √3 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, माइनस √3 माइनस 2। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ गया, एक काम करेंगे, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखिए, अगर हम इधर ही, थोड़ा हमें इजी बनाने के लिए कर रहा हूँ यहाँ पे, तो अगर मैं यहीं पे सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, m2 माइनस 2 √3m2 इज इक्वल टू √3 प्लस 2। ठीक है, ये कर सकते हैं हम। अब इसके बाद देखिए m2 यहाँ पे अगर कॉमन ले लेंगे तो ये बच गया 1 माइनस 2 √3 इज इक्वल टू √3 प्लस 2, और m2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी √3 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 2 √3। ठीक है, और एक क्या आई थी हमारे पास m2 की वैल्यू, 2 माइनस √3, है ना। इधर क्या आई है, 2 प्लस √3। इसको
इसी फॉर्मेट में लिख देते हैं हम। और बताइए 2 + √3 है ना। तो m2 की वैल्यू आ गई आपके पास। अब m2 की दो वैल्यूज, एक तो ये हो गई, यहीं पे लिख लेते हैं m2 की दूसरी वैल्यू कौन सी है, और m2 = 2 - √3 अपॉन क्या थी 2 √3 + 1 या फिर 1 + 2 √3। तो इन दो वैल्यू की हेल्प से ही हम इक्वेशन निकालेंगे। पहले इसको नोट कीजिए फिर आगे करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब हमें क्या निकालना है, हमें इक्वेशन निकालनी है दूसरी लाइन की। ठीक है, तो इक्वेशन कैसे निकलेगी वो समझते हैं। कौन सी लाइन की, 2 लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस एट एन एंगल इफ स्लोप ऑफ 1 लाइन। देखिए अगर इसका स्लोप है तो L2 की इक्वेशन हमें चाहिए। L2 की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन L2 विद स्लोप m2 = अब यहाँ पे स्लोप m2 देख लीजिए क्या है। स्लोप m2 एक तो ये है 2 - √3 अपॉन 1 + 2 √3। ये है 2 - √3 अपॉन 1 + 2 √3 and passing through point, कौन से पॉइंट से पास हो रही है, ये रहा 2 3 यानी x0 = 2 y0 = 3। क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन, ये तो पता होगी आपको, y - y0 = mx - x0। वैल्यू रख देते हैं y - y0 कितना है 3, m कितना है 2 - √3 by 1 + 2 √3। बस कैलकुलेशन पार्ट है इसमें और कुछ नहीं है। अब -2। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, क्या आ जाएगा देखिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 2 √3 into y - 3 is equal to 2 - √3 into x - 2। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, अब ब्रैकेट ओपन कीजिए तो 1 का y के साथ तो y आ गया, -3 आ गया, प्लस 2 √3y एंड -6 √3। ठीक है, इज इक्वल टू 2x - 4 -√3x एंड प्लस 2 √3। ठीक है, फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए सबको लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे, है ना। y वाली टर्म एक साथ, x वाली टर्म एक साथ, और फिर हम सॉल्व करेंगे। या फिर देखिए इन y वाली टर्म्स को भी उधर ही लेके चले जाइए। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ रिवर्स करके, या नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 0 इज इक्वल टू, इधर क्या हो गया आपके पास 2x पहले से है -√3x। ठीक है, उसके बाद क्या था, y वाली टर्म्स आ जाएंगी -y एंड -2 √3y, -2 √3y। ठीक है, विजिबल है ना, -2 √3y, y वाली टर्म्स आ गई। फिर यहाँ पे ऑलरेडी कौन सी टर्म प्रेजेंट थी, -4 + 2 √3। इधर से क्या आएगी, माइनस का +3 हो जाएगा एंड ये +6 √3। ठीक है, मैंने सबकी साइड चेंज कर दी है बच्चों। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x वाली टर्म में x कॉमन ले लेंगे। देखिए 0 अब मैं उस तरफ लिख दूंगा, x कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा 2 - √3x। ठीक है, माइनस ये आ जाएगा 1 -1 + 2 √3y। देखिए यहां से -y कॉमन ले लिया मैंने, तो कितना आ गया, दोनों पॉजिटिव बच गए, 1 + 2 √3। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको सॉर्ट करेंगे और उसके बाद लिखेंगे -4 + 3 कितना आ गया
-1, ठीक है, प्लस कितना आ गया, 6 और 2 8, 8√3 इज इक्वल टू 0। और देखिए फाइनली मैं ये इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए, 2 - √3 x - 1 + 2√3 y प्लस 8√3 - 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, ये इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है यहाँ पे, दूसरी जो M2 हमारे पास, दो M2 आए थे ना, कौन से, अब ये M2 लेते हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से इक्वेशन निकालते हैं। लिखिए इक्वेशन ऑफ लाइन L2 विद स्लोप M2 इज इक्वल टू, ये वाली क्या है, 2 + √3 अपॉन 1 - 2√3, 2 + √3 upon 1 - 2√3 and passing through point 23, जहां पे x नोट हो जाएगा 2, y नोट हो जाएगा 3। ठीक है, इससे पहले हमने क्या लिया था, ये M2 चेंज हुआ, बाकी सब सेम है। ठीक है, M2 ही चेंज हुआ है, तो अब इसको लिख देंगे हम y - y नोट इज इक्वल टू mx - x नोट, वैल्यू रख दीजिए, y माइनस y नोट कितना है 3 इज इक्वल टू m कितना है 2 + √3 डिवाइडेड बाय 1 - 2√3 इंटू x - 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - 2√3 इंटू y - 3 इज इक्वल टू 2 + √3 इंटू x - 2। अब ओपन करेंगे ब्रैकेट, ही आ जाएगा y, ठीक है, -3 एंड -2√3 y प्लस 3 × 2 = 6√3, ठीक है, इज इक्वल टू 2x - 4 प्लस √3x एंड -2√3। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए सबको एक तरफ लेके आ जाइए, अब है ना, वापस से यहाँ 0 इक्वल्स टू 2x, ये हो गया, प्लस √3x। ठीक है, 2x प्लस √3x, यहाँ पे y जाएगा तो फिर से -y प्लस 2√3y। ठीक है, ये प्लस y है तो इधर माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया। उसके बाद यहाँ पे है -4 एंड -2√3, इधर से -3 आके +3 हो गया, और ये -6√3 हो गया। इनके सबके साइन कर दिए हमने चेंज। आगे क्या करेंगे, 2 + √3 है x के साथ, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस 2√3 -1 है y के साथ, और उसके बाद हम क्या करेंगे, -4 + 3 -1 बच गया, और फिर है -2√3 एंड -6√3, ये हो जाएगा -8√3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फाइनल जो इक्वेशन आएगी आपकी वो लिख देते हैं, 2 + √3 x प्लस 2√3 -1 y, ठीक है, -1 -8√3 इज इक्वल टू 0। एक ये इक्वेशन को नोट कर लेंगे। तो बच्चों
सबने नोट कर लिया ना ये क्वेश्चन? अब देखिए एक और क्वेश्चन है, ये है, क्या है क्वेश्चन? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, 4 एंड 1, 2। तो एक आपके पास इक्वेशन निकालनी है राइट बाइसेक्टर एक लाइन का, जो एक लाइन है मान लीजिए ये, ठीक है, एक लाइन L1 है जिसका स्लोप M1 है, और ये जो पॉइंट्स हैं क्या क्या हैं? 3, 4 -1, 2, ठीक है, इनको ज्वाइन कर। अब एक दूसरी लाइन है जो इस लाइन की राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर मतलब क्या होता है वो समझना। राइट बाइसेक्टर मतलब होता है कि इस लाइन को 90 डिग्री पे काट रही है और दो बराबर पार्ट्स में बांट रही है, ठीक है। मान लीजिए ये पॉइंट C है, ये लाइन L2 है, इसका स्लोप M2 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। अब अगर बात आती है इक्वेशन निकालने की, कौन सी लाइन की? L2 की इक्वेशन। तो इक्वेशन निकालने के लिए चाहिए क्या क्या, पहले तो ये समझो। हमें या तो लाइन के 2 पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकल जाएगी, या फिर हमें एक पॉइंट चाहिए और एक हमें स्लोप चाहिए। तो ये काम हो सकता है इजीली। अब देखिए अगर मैं इसका नाम दूं AB, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं C इज मिड पॉइंट ऑफ AB, है कि नहीं? और मिड पॉइंट फॉर्म से, मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम क्या करेंगे? C के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, निकल जाएंगे C के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फॉर्मूले से। अब देखिए हमारे पास लाइन L2 का एक पॉइंट आ गया, है ना, ठीक है, ये है पॉइंट ऑन L2, आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए अगर हमने L2 का ये निकाल लिया, क्या एक पॉइंट निकाल लिया, अब स्लोप की बात करते हैं। तो M1 आ जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 से हम स्लोप निकाल सकते हैं। अब M1 अगर आ गया, हमें पता है कि भाई L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो हम बोल सकते हैं M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1, और यहां से हमारी M2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब M2 की वैल्यू भी है और इस लाइन L2 पे एक पॉइंट लाई करता है उसकी वैल्यू भी है, तो बड़े इजीली हम इन दोनों से क्या पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं, है कि नहीं? है ना इजी। चलिए इसको आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे बच्चों, नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन किया है आज, देखिए थोड़ा लेंथी था वो क्वेश्चन लेकिन इजी था, और आसान तरीके से हमने उसको सॉल्व कर लिया। तो अच्छे से इनको प्रैक्टिस करें और होमवर्क अपना जरूर कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।